गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात कल से चल रही है जीवन दृष्टा बनने की। और ये आपको बताया गया जीवन को जो अपने जीवन को दूर तक निहारे, अपने जीवन को जो दूर तक निहारे वही जीवन दृष्टा बन सकता है। संसार की झांकी नहीं, जिसको अपने जीवन की झांकी दिखाई देने लगे वही जीवन दृष्टा बन सकता है। ये एक अनुदान है, ये एक अनुदान है आत्मा का, जो जीव को मिलता है और उसकी दूर दृष्टि को खोलता है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भाव छू रहे हैं, शब्द बन रहे हैं। एक चैतन्य सत्ता जो मेरे अंदर है, और एक चैतन्य सत्ता मेरे अंदर है आत्मा, जो विराट है वो है परमात्मा। जब बारिश होती है तो कई बार घुमड़ घुमड़ आकाश में होती है। कई बार कड़क गरज होती है और आकाश में एक लंबी लाइन बिजली की चमकने लग जाती है, जो देखते देखते बहुत दूर तक चली जाती है। बादल में मुझे नहीं पता, वहां कोई बर्फ तो होती नहीं है, पानी की ही बूंदें ऊपर होती हैं, जो वायु के दबाव से एक दूसरे से टकराती हैं, एक घर्षण पैदा करती हैं और जल के अंदर छुपी हुई बिजली कड़क करके बाहर आती है। देखिए कैसा विचित्र संसार है। जो ये विद्युत है, वहां कोई पत्थर आपस में नहीं रगड़ते हैं, कोई पहाड़ नहीं रगड़ता है, पानी की ही रुई के समान उड़ते हुए बादल
जिनके अंदर पानी निहित होता है, हवा में घुले होते हैं और हवा के दबाव से ही आपस में एक दूसरे से रगड़ते हैं, और अपने अंदर छुपा हुआ वो तेज जो जल के अंदर है उसको प्रकट करते हैं। मैं तो महसूस कर पा रहा हूं, शायद आप भी महसूस करें। महसूस कर पा रहा हूं, शायद आप भी महसूस करें। जरा दोनों शक्तियों का आपस में मिलन देखें। दोनों शक्तियों के मिलन को आपस में देखें तो आपको अनुभव होगा उस शक्ति के अभ्युदय का, और आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। जीवन दृष्टा बनेंगे तो आपको आपका भविष्य दिखाई देगा। क्या करना, क्या नहीं करना, इसका पता लगेगा। जब उस कर्मों को आप करेंगे जो वास्तव में चेतना के द्वारा कराए जा रहे हों, उसकी प्रेरणा से कराए जा रहे हों, तो वो कर्म होते चले जाएंगे। जीवन स्वाभाविक है। हर किसी के जीवन में जटिलता है। महसूस करो अंदर से, हर किसी के जीवन में जटिलता है। परंतु जटिलता को छेदने की ताकत भी आपके अंदर है। उस ताकत को अनुभव में ना लाने के कारण, ना आने के कारण हमें वो समझ नहीं आती। बेटा, मैं तो ये समझता हूं, पानी से गीली हुई हवा भारी तो हो जाती है। जिस पानी को ढोकर के ले जाती है वो भारी तो हो जाती है। गर्मी में हवा अपने अंदर उस तेज को धारण कर लेती है जो सूर्य से मिलता है, तो हल्की हो जाती है, फिर बारिश नहीं होती। परंतु जब सूर्य का वही तेज सागर के ऊपर जाकर के पड़ता है, तो वही सूरज की गर्मी पैदा हुए निर्वात को भरने के लिए अपने आप को जला करके उस हवा को देती है। जो उठती हुई हवा, सागर पर उठती हुई हवा उस निर्वात की पूर्ति करती है, और संसार में जाकर के सागर अपने तन को गला करके और धरती पर बारिश के रूप में बरसता है। जीवन की जटिलताओं को अगर समझते हैं
और उन जटिलताओं को दूर करना चाहते हैं, तो अंदर से महसूस करिए आत्मीय चेतना का संसर्ग परमात्म चेतना के साथ। शक्ति पैदा हो, उलझनों को काटे। मेरे सामने एक सीधा सीधा एक रास्ता पैदा कर दे, जिसमें मुझे कोई घुमाव नहीं, दूर दूर तक दिखाई दे, मुझे मेरी मंजिल दिखाई दे। ये कोई खेल नहीं है, जीवन को झांकना है, अपने आपे में अपने जीवन को झांकना है। उससे सबसे पहले आपके अंदर उच्च स्तरीय आस्थाएं, आपके प्रति उच्च स्तरीय आस्थाएं, आत्मा के गुण जागृत हों। उनको हमें संजोना पड़ेगा। मैं अभी फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी कहा है, हवा इतनी हल्की होती है, उसमें कहां ताकत है पानी को उठाने की। देख लीजिए आप, हवा इतनी हल्की होती है कि उसमें पानी को उठाने की ताकत नहीं होती, पर सूर्य के तेज के संपर्क में आकर के उसमें वो क्षमता पैदा हो जाती है कि वो पानी को अपने में आप में सोखती है और आसमान को छूती है। क्या दुनिया में घटते हुए इस घटनाक्रम को आप बारीकी से देखते नहीं हैं? इसलिए सबसे पहला एक ही रास्ता है, उच्च स्तरीय आस्थाओं को आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। हां बेटा, मिलती है। आस्था से जुड़ाव, जैसे सूर्य के प्रति भी आपकी आस्था होगी, सूर्य में वो गुण है, आपकी आस्था से वो गुण सूर्य के साथ जुड़ गया। बेटा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म में जाओ। संबंध बेटा, संबंध स्थूल नहीं, आत्मिक। जरा देखो, अंदर से महसूस करो जो बोला जा रहा है। यही तो गुण सो गया। कल जो आपको आकांक्षा और इच्छा के भेद के बारे में बताया गया था, अब हम पर आकांक्षा काम नहीं करती, इच्छा काम करती है। अगर आकांक्षा के साथ इच्छा जुड़ जाए, आकांक्षा के साथ इच्छा जुड़ जाए और वो इच्छा आकांक्षा की पूर्ति करने लग जाए, बेटा इस समय हम पूर्णतः मेटेलिक हो गए हैं। पदार्थ पदार्थ बताइए, क्या पदार्थ को आप अंदर से महसूस नहीं करते हैं? तभी तो हमारा लगाव उसके साथ है, उसी को संजोते हैं।
अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आत्मिक लगाव को जागृत करना ही पड़ेगा। वो आस्थाएं हमारे अंदर जग जाएं। बेटा उस सूक्ष्म से भी आगे जाना पड़ेगा, कारण तक जाना पड़ेगा। जरा हृदय स्थान पर देखेंगे, वो एहसास हमें होने लग जाए। एक बात कह रहा हूं सबको, आस्थाओं से अपने अंतःकरण में प्रकाश जगता है, पर भूल मत कर देना, जो प्रकाश जगता है वो ये सूरज की रोशनी वाला प्रकाश नहीं होता है, ज्ञान की रोशनी का प्रकाश होता है। जब वो प्रकाश जगता है तो उसमें साहस आता है, जिसको हम विवेक कहते हैं। प्रकृति से उसको लेने की क्षमता जगती है। देखने का साहस होता है। अब यहां एक बात सोचने की है कि हमारी आस्थाएं कैसी होनी चाहिए। हमारी आस्थाएं कैसी होनी चाहिए। जो हमारी जिज्ञासा की पूर्ति कर दे। बेटा मैं कह रहा हूं, अभी करके देखिए। आत्मा के प्रति विश्वास को जगाइए। आत्मा के प्रति अपने विश्वास को जगाइए। हृदय स्थान पर महसूस करिए। चैतन्य से अपने आप को छूइए। देखिए कैसा महसूस आपको होगा। ये कारण सत्ता है। हू पे हू इसको दोहराते रहें, जैसा अभी आपको अनुभव हो रहा होगा। अभी तो अनुभूति कम है, पर जैसे ही इसको अनुभव में लाते रहेंगे अनुभूति बढ़ती रहेगी। ठंडे पानी की अगर जलधार गिरती रहे या हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाने का अवसर आपको मिले तो गंगा के बहते हुए पानी में अपने पैर डुबो लेना। गंगा का पानी आपके पैर को स्पर्श करता हुआ अपना प्रभाव आपके ऊपर गुण के रूप में छोड़ता चला जाएगा। आपकी चेतना बराबर आपके हर शरीर के अंग को अपनी तपन दे रही है, परंतु गंगा का स्पर्श, आपने पैर उसमें डाला तो वहां पर खून का टेम्परेचर गंगा के अनुसार ढलता चला जाएगा, पर पूरे शरीर का टेम्परेचर अलग होगा। उस अंतर को आप निहार सकते हैं।
त्रिवेणी में, या कहिए जहां जहां प्रयाग है, जहां दो नदियों का मिलन होता है, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहां पर आकर के मिलती हैं, मिलती हुई दिखाई देती हैं। आस्थाओं के रूप में आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन आपको दिखाई दे। और उसको अनुभव किया जाए। विपरीतताएं क्या हैं? विपरीतताएं क्या हैं? संसार का क्षेत्र अपनी विशेषताएं लिए हुए है और आत्मा का क्षेत्र अपनी विशेषताएं लिए हुए है। संसार में आसक्ति है, आत्मा में प्रेम है। आसक्ति भी मिलाने को कहती है। विपरीतताएं एक हो जाएं, विपरीतताएं एक हो जाएं। अज्ञान में जाकर के ज्ञान मिल जाए, अज्ञान में जाकर के ज्ञान मिल जाए, ये मिलन है। अंधकार में जाकर के प्रकाश मिल जाए, ये विपरीतताएं हैं, जटिलताएं हैं। इनको भेद कर जो उज्जवल भविष्य की कामनाएं प्राप्त करने के लिए इन दिक्कतों को उठाने की क्षमता जिसमें होगी, वो साहसी कहलाएगा। वो साहसी कहलाएगा और उसका साहस देखने वाला होगा। बेटा, ये रीता आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन है। बेटा, ये शरीर तो एक पिंड है, पोटली है। जिसमें खून दौड़ रहा है। जी योगेश, हम इसी चक्र में तो फंसे हुए हैं, इसी कुचक्र में हम फंसे हुए हैं। अगर इसको तोड़ने की मादा, साहस हमारे अंदर जग जाए, अज्ञानता में ज्ञान का प्रवेश हो जाए, तो जितनी उलझनें हैं उनको भेद करके अपना रास्ता खुल जाए। तब उसी को देख करके आप जीवन दृष्टा बन सकते हैं और अपने आने वाले कल की आज से ही पूर्ति करना शुरू कर देंगे।
जो उज्जवल भविष्य को देख सकता है, जो अपने उज्जवल भविष्य को देख सकता है, वो ही जीवन दृष्टा बनेगा। इसके लिए कल्पना हर किसी के अंदर होती है। और बताइए, क्या हम कल्पनाशील नहीं हैं? हम में से कौन सा जो कल्पना नहीं करता? बस एक काम करना है, अज्ञानता में ज्ञान का समावेश। अज्ञानता में ज्ञान का समावेश, बस इतना करना होगा। अर्थात साहस का समन्वय, साहस का समन्वय। जो हमारा गुण बन जाए। अभी हमारे पास केवल कल्पनाशील मन है, परंतु उसका हम सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे। जी शकुंतला, देखिए बाबू, अंदर से देखो, सब कुछ अंदर से देखो। अच्छा, मैं पूछता हूं, यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा नंबर मेरे आ रहे हैं, ये कल्पना साकार रूप में आपके अंदर चलती है कि नहीं चलती है? छात्र छात्राओं के मन में जो पढ़ते हैं, अगर केवल वो कल्पना तक सीमित रहे तो यथार्थ में कुछ नहीं होगा। कभी आदमी बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, धनाढ़ बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। जरा सोचो अंदर से, कितने कितने गए गुजरे व्यक्तियों ने जब अपनी कल्पनाओं को साकार करना शुरू किया, तो उन कल्पनाओं को साकार करते हुए विश्वास का समन्वय करते चले गए, जिंदगी के लक्ष्य को पाते हुए चले गए। क्या आपके पास कल्पनाशील मन नहीं है? है तो क्या आध्यात्मिक बुद्धि विद्या आपके पास नहीं है? हर वक्त हर पल कुछ ना कुछ नई नई कल्पनाएं हम करते रहते हैं। कभी अरबपति बन जाते हैं, यथार्थ में आते हैं तो हमें वास्तविकता का पता लगता है। अपने यथार्थ पर सृजन की प्रक्रिया को अपने अंदर जागृत करना, उस बीजों को अंकुरित करना जो हमारे अंदर हैं, जरा प्रयास करें। योगेश बेटा, हम वास्तव में अपने आप को संसार की मोह माया में खोए रहते हैं।
यही मैं आपसे कह रहा हूं, संघर्ष करते हुए यदि हम उसको यथार्थ में उतारते हुए चले जाएं तो काम बन जाए। बेटा अगर आप ये कह रहे हैं ललिता मैं चैतन्य हूं, तो फिर संसार के प्रलोभनों में क्यों बहूं? वो कल्पना बह जाती है संसार की तरफ, आत्मा की तरफ नहीं जाती। हम लक्ष्य को छोड़ करके संसार की माया में लिप्त हो जाते हैं। हमें कहीं आगे जाना है, ये हमारे जीवन की यात्रा नहीं है। जीवन की जो वास्तविक यात्रा है उसको हमको करना होगा। इस स्थिति का कारण यह है कि हमारी कल्पना में साहस नहीं है। बेटा कल्पना तो कह रही है आप प्रधानमंत्री बन जाइए, परंतु उन गुणों की, उन तत्वों की, उस साहस की पूर्ति तो करनी पड़ेगी जिससे हम प्रधानमंत्री तक चले जाएं। रुकावट कहां है? आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो वो साहस चाहिए जिससे हम बन जाएं। सबसे पहले अपनी कल्पनाशीलता को समग्र स्वप्न की दृष्टि से सृजित करना पड़ेगा। सूक्ष्म में उसकी पूर्ति होने लगे। और उस पूर्ति के लिए दुर्बल, दमित आकांक्षाओं का जो प्रतीक है, दिव्य गुण, दिव्य गुण, उसको जगाना होगा। वो प्रतीक नहीं, प्रतिबिंब है। जो आपकी चेतना पर क्रियाशील है। बोलो किसकी चेतना पर क्रियाशील नहीं है? परंतु यथार्थ में वो साहस और गुण ना आने के कारण हम उसी अवस्था में पड़े रह जाते हैं और परिवर्तन नहीं चाहते, उसी अवस्था में पड़े भी रहना चाहते हैं। उस अवस्था से अपने आप को निकालें। ऊंचा उठाएं, मेरे साथ चलें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथ साथ भाव बनाते रहें, साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रुक कर बोल रहा हूं, क्या गंदी कल्पनाएं हमारे अंदर नहीं उठती? हमारे अंदर एक तेज पैदा, अज्ञानता का तेज पैदा नहीं करती? क्या हम उन कामों को नहीं करते जो हमारी कल्पना में आते हैं? क्या उनको हम साकार नहीं करते? शुभ संकल्प जगे, शुभ भावना जगे, इसलिए उसके लिए कल्पना को भी शुभ बनाना पड़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जागरण, जागरण, शुभ संकल्पों का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंगलकारी मंत्र है जो हर स्थिति में हमारा उद्धार करता है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय
दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। आज कथा का आखिरी दिन है। 10 बजे सबको कहा गया है। अपने समय से सब पहुंच जाएं।